क्या पार्थिव पूजा का विधान शास्त्रों में मिलता है? पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग और मिट्टी का शिव परिवार बनाकर जो पूजन किया जा रहा है, क्या उसका विधान शास्त्रों में मिलता है, पुराणों में मिलता है? तो आप ध्यान से श्रवण करें, इस चलचित्र को आप पूरा देखें, आपको इसमें विशेष जानकारी भी मैं बताऊंगा, प्रमाण के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा, स्क्रीन पर भी प्रमाण डालूंगा। ध्यान से श्रवण करें। पार्थिव शिवलिंग का जो विधान है वह शिव पुराण में रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में प्राप्त होता है। कहते हैं, राजस्य कामुको यो वे पार्थिवानां च पूजया तोषयेच्छं देवम दश कोट्या मुनीश्वराः। जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा का विधान बताया गया है। और क्या बात कहते हैं, प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के चावल, अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तो अभिषेक का प्रमाण भी प्राप्त होता है पार्थिव शिवलिंग पर। और एक का भी विधान प्राप्त होता है, आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के लिए तो ऐसा भी कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण स्त्री या अन्य वर्ण के स्त्रियां भी, अन्य वर्ण के पुरुष भी, यज्ञोपवीत पहना हुआ भी या बिना यज्ञोपवीत पहना हुआ भी उस शिवलिंग का पूजन कर सकता है और उसको फिर विसर्जन भी करना होता है। ठीक है, आप और सुने। इसके बाद में आप बहुत ही विधि विधान से जो पूजन होता है शिवलिंग का, ब्राह्मणों द्वारा घर पर अभिषेक भी करवा सकते हैं, मंत्रोच्चार से भी करवा सकते हैं, या समर्थ नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप घर पर शिवलिंग का पूजन स्वयं द्वारा भी दूध, दही, पंचामृत इत्यादि चढ़ाकर, जल चढ़ाकर शिव 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 का उच्चारण करके आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। लिंगम शिवम तथा पुष्प मखंडम तंडुलम तथा चर्चितम चंदने नैव जलधाराम तथा पुनः। तो ऐसा प्रमाण भी प्राप्त होता है। कहते हैं, यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप से बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं कर सकता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्परागलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। इसलिए आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बाहर भी आप कहीं भी करवाएं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कोई भी कर सकता है, ब्राह्मणों द्वारा भी करवा सकते हैं। अभिषेक इत्यादि विधान से भी आप, रुद्र पाठ के विधान से भी आप करवा सकते हैं। स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण ये सब कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने के अधिकारी यह सभी होते हैं। तो मैंने शिव पुराण से, रुद्र संहिता से आपको सृष्टि खंड से यह प्रमाण आपको बताया है। यह प्रमाण मैं आपके स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। हर हर महादेव, नारायण।